ये एक्सपर्ट है शेयर मार्केट के, और इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके साथ में क्वेश्चन आंसर सेशन लें और आपको शेयर मार्केट के बारे में 10 मिनट कोई बहुत अच्छी नॉलेज है। सीखना चाहेंगे ये तो, पर अभी पहले सेशन मेरा ही कंटिन्यू हो रहा है, पर आप रुचिर का स्वागत जरूर कर सकते हो। सेशन अभी मैं ले रहा हूँ जोरदार। सोनू निगम से पहले रुचिर, ये सवाल मैं आपको दे रहा हूँ। रुचिर आपको जवाब देंगे शुरुआत कैसे करें, कितने पैसे लगाऊं, कौन सा स्टॉक खरीदूं, कहीं पैसा डूबेगा तो नहीं, कमाई कितनी होगी, शॉर्ट टर्म करूं, लॉन्ग टर्म करूं, फंडामेंटल, टेक्निकल, स्टॉक कब खरीदूं, स्टॉक कब बेचूं, कैसे पता चलेगा स्टॉक अच्छा है, स्टॉक को कितने दिन तक होल्ड करूं, और सेबी कहता है 10 में से एक ही आदमी प्रॉफिट कमाता है, एक्सपर्ट नहीं होता, मैं कैसे कमाऊंगा। टिप्स इतने सारे, किस पर बेट करूं। क्या आप इन सवालों का जवाब जल्दी से दे पाएंगे? थैंक यू रुचिर, धन्यवाद। रुचिर आपको इन सब पे उत्तर देंगे। हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू इन्वेस्ट, हाउ मच टू इन्वेस्ट, टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्टैटिस्टिक्स बेस्ड सिस्टम, एग्जैक्ट एंट्री एंड एग्जिट डेट। तो धन्यवाद रुचिर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं, आपको थोड़ी देर में इन्वाइट करेंगे। और दूसरी एक और बड़ी अमेजिंग कंपनी मिली यहाँ पे, अभी उस जेंटलमैन से मुलाकात हुई, वो कल जा रहे हैं, तो आज से यहाँ पे तो मैंने उनसे कहा कि आप अपना प्रोडक्ट एक्सप्लेन करो, लोगों को आइडिया मिलेगा। फ्लेक्सी फनल क्या करता है राहुल भटनागर, सौरभ भटनागर, 1 करोड़ रुपया लिया, हाथ आगे लाइए। अच्छा, कैनवा किसी ने यूज किया? कैनवा क्या, कैनवा यूज, जैसे कैनवा चलता है ना, वैसे वेबसाइट बनाने का आइडिया लेकर के आए। एक वेबसाइट बनाने में कितने दिन लगते हैं? कितने? 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 10 दिन, 7 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन। फ्लेक्सी फनल राहुल और सौरभ ऐसा आइडिया लाए कि आपकी वेबसाइट 1 घंटे में बन जाएगी। क्या गेम चेंजर कंपनी है यार। हाँ, इन्होंने क्या किया, टेम्पलेट बना दिया, रेडी टू यूज, टक 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 टक, जोड़ो, वेबसाइट रेडी। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, और कुछ फ्री सोल्यूशन भी देते हैं। तो मैं चाह रहा था जिन्होंने बिजनेस लॉन्च पैड में लॉन्च करना है, उनके लिए बड़ा काम का सेशन होगा। तो 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए कम से कम ये भी आए, आपसे बातचीत करें, सुनना चाहेंगे या नो? तो टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है, 15 से 30 दिन नहीं लगते, हाथ के हाथ बन जाता है, और कॉस्टली अफेयर नहीं होना चाहिए। 40-50 हज़ार का खर्चा बाहर आता है, यहाँ नहीं आता। क्यों नहीं आता, कैसे किया इन्होंने, इंस्टेंटली कैसे कर सकते हैं, और आपके हाथ में कंट्रोल रहेगा, इनके हाथ में नहीं रहेगा। तो उस आइडिया पे मैंने बोला है कि आप बात करिए आकर के, तो इनका भी आप स्वागत करेंगे, दोनों भटनागर ब्रदर्स का जोरदार जाए। और फिलहाल मैं मैन पावर पे आपसे और बात करना चाहता हूँ, सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे भाई लोगों? थैंक यू। पीपल, मैन पावर कैसे बिल्ड करें, ह्यूमन रिसोर्सेस, क्या होता है ये ह्यूमन रिसोर्स? अगर आप अपने से छोटे और कम समझदार लोगों को काम पे रखते हैं तो आप बौने लोगों की कंपनी बन जाएंगे। इसीलिए अपने से ज्यादा समझदार लोगों को काम पे रख ले, दिग्गजों की बहुत बड़ी कंपनी बन जाएंगे आप। लेकिन डर लगता है, अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी को ले आए तो हमें खा जाएगा, लगता है डर? डर लगता है था? डरने की जरूरत नहीं है, डर को मैं खत्म कर दूंगा। मैं हमेशा, देखो मेरी कंपनी आज 110 ऑफिस चला रही है, सैकड़ों हजारों लोगों की मैन पावर है, दुनिया का नंबर 1 रेवेन्यू हम लोग अपनी इंडस्ट्री में कर रहे हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा मार्जिन्स के साथ हम लोग ग्रो किए हैं, सबसे ज्यादा विश्व रिकॉर्ड बना है, दुनिया में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर भी बिल्ड कर लिए। आज कैश फ्लो भी बहुत तेज चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा कोई ऐसा आदमी ढूंढता हूँ जो मेरा काम संभाले, ताकि मैं कोई नया काम संभालूं। हमेशा ऐसा आदमी ढूंढता हूँ। आज आगे लाइक कहते, आज कल सुबह आपका कॉम्पिटेंसी एनालिसिस होगा, लेकिन कल सुबह हम जल्दी शुरू करना चाहते हैं। राहुल सर 9:30 बजे शुरू कर सकते हैं क्या? आप कल चेक करके बताना मुझे। आज स्टेडियम में सवेरे उन्होंने गेट खोलने में देर कर दी, अचानक भीड़ हो गई, बहुत हड़कंप हुआ, फिर भी आप लोगों ने मैनेज किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोग ना लेके नहीं है, उनको 2 चीजें चाहिए। वो क्या है? क्लैरिटी और एनर्जी। मुझे लाइक टू स्टैंड अप फॉर अ मिनट एवरीबॉडी गाइस, कम ऑन, खड़े होना चाहेंगे? गिव मी योर राइट हैंड आउट, दाएं हाथ बाहर निकालना, जोर से बोलिए क्लैरिटी, लाउड कम ऑन, क्लैरिटी, लाउड क्लैरिटी, एनर्जी। 2 ही चीजें टीम को देनी होती है, एंटरप्रेन्योर को। 2 ही चीजें, एक क्लैरिटी क्या करना है, और दूसरा एनर्जी करना ही करना है। ये 2 चीजें दे दो, काम हो जाएगा। एक क्या करना है और दूसरा करना ही करना
एनर्जी। उसे कहते हैं ऑपरेशन से बाहर आना। जब एंटरप्रेन्योर ऑपरेशन से बाहर आता, भाई साहब अगर पे चेक दे दोगे ना तो बॉडी को कन्विंस कर लोगे, लेकिन दिल को कन्विंस करने के लिए पर्पस देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? पर्पस। इसीलिए वो अभी संदीप महेश्वरी जी के वहां बैठे थे हम, तो मैं उसका ही बात कर रहा था इंटरव्यू में उनके साथ में सेशन में कि हाथ आगे लाइए, आग, जोर से बोलो आग, सीने में लगानी, पीछे नहीं लगानी। पीछे लगाऊं तो जल जाएगा, सीने में लगाऊं तो इतिहास रच देगा। मैं हमेशा टैलेंटेड लोग हायर करता हूं और फिर भी वो लोग परफॉर्म नहीं करते मेरी कंपनी में। आता कि नहीं, क्या किया जाए? क्या किया जाए? आपका सवाल है तो आपको ना राइट आदमी चाहिए, बेस्ट आदमी नहीं चाहिए। राइट आदमी कैसे हायर करते हैं? उसका क्या तरीका? गलत आदमी लिया है, टाइम कंज्यूमिंग है, डिस्ट्रप्टिव है, नेगेटिव है, एक्सपेंसिव है, और कभी कभी सस्ता आदमी ज्यादा महंगा पड़ जाता है। कभी कभी सस्ता आदमी ज्यादा महंगा पड़ जाता है, तो क्या किया जाए? मैं कई बार 50 लोगों को इंटरव्यू करता हूं, फिर भी एक भी हायर नहीं करता, क्योंकि अपने को राइट आदमी चाहिए। आधा गिलाई कैसे करते हैं? सीखना चाहिए, कम हो जाए, सीखना चाहेंगे। लवली, लवली, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। तो उसके लिए क्या करना है? रॉन्ग आदमी लिया, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा धंधा, और राइट आदमी लिया, बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। तो फिर टैलेंट सोर्सिंग मुश्किल तो है, खेत के अंदर सुई ढूंढने जैसा है, क्योंकि आपका फ्यूचर मैन पावर पे डिपेंड करता है। क्योंकि एक मशीन 50 ऑर्डिनरी आदमी का काम तो कर सकती है, पर दुनिया की कोई मशीन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी के बराबर काम नहीं कर सकती। तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी कैसे बिल्ड किया जाए, कैसे लाया जाए? हाँ, देखो, अगर आपको जबरदस्ती टाइटली मैनेज करना पड़ रहा है ना, तो चांस है आपने गलत आदमी हायर कर दिया है। तो अब इसके लिए कैसे हायर करें, इस पर मैं कुछ टिप्स दूंगा। सीखना चाहेंगे? प्लीज टेक योर सीट, थैंक यू। प्लीज टेक योर सीट, थैंक यू। मैं क्या क्वेश्चन पूछता हूँ इंटरव्यूअर के सैंपल दे रहा हूँ आपको। मैं क्या क्वेश्चन पूछता हूँ? मैं क्या क्वेश्चन पूछता हूँ उसके सैंपल दे रहा हूँ। पहला, जब भी कोई आदमी आता है, मैं उसकी फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों समझने की कोशिश करता हूँ। तो उससे पूछता हूँ कि कौन से एनवायरनमेंट में काम करने में आपको मजा आता है। पेज नंबर क्या भाई लोग? पेज नंबर, पेज नंबर क्या है? ए। कौन से एनवायरनमेंट में आपको काम करने में मजा आता है? इसके बाद मैं पूछता हूं अब तक सबसे अच्छा, अगर वो बताता है कौन से एनवायरनमेंट में आता है, तो उससे समझ में आता है कि क्या चाहता है हमसे। फिर से पूछता हूं कि सबसे बड़ी चुनौती आज तक कौन सी फेस करी और उससे क्या सीखा, तो उससे किस तरह की चुनौतियां फेस करी और क्या सीखा, उससे अपनी लर्निंग हो जाती है। फिर किस प्रकार के सीईओ आपको पसंद है? आपने जितनी जॉब छोड़ी उसके पीछे क्या रैशनल था, क्या कारण था, तो क्यों छोड़ी, ये जॉब क्यों छोड़ी, ये जॉब क्यों छोड़ी, ये सवाल क्यों छोड़ी? उससे ये समझ में आएगा कोई जरूरी नहीं है कि उसके सारे उत्तर ठीक हो गए, पर एक रूल है, जब इंटरव्यू ले रहे हो ना तो आदमी को रिलैक्स कर दो। क्या कर दो? क्यों? मैं उदाहरण बताता हूँ। जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ ना, कई बार मैं कुर्सी पे आ रहा हूँ बताने के लिए, ज्यादा सीरियस होकर क्वेश्चन करोगे ना तो बहुत सीरियस आंसर देगा, आपको असलियत पता नहीं चलेगी। असलियत जानना चाहते हो तो कुर्सी पर आराम से बैठ जाओ, पीछे पीठ निकालो, पैर पे पैर रखो और बोलो और क्या मजे हो रहे हैं, इंटरव्यू तो बाद में ले लेंगे, मजे क्या मार रहे हो लाइफ में। जब एकदम रिलैक्स हो जाएगा तो बता देगा बहुत मजे मार रहा हूँ, मजे तो बहुत मार रहा हूँ, क्या बात कर रहे हो, मजे भी मजे मार। जैसे ही रिलैक्स हो जाएगा उसकी असलियत सामने आने लग जाएगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है इसको? ऐसे ही मेरे को याद है, एक बारी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट में हायर कर रहा था, जनरल मैनेजर पोजीशन पे, सीए था, ठीक है, फाइनेंशियल कंट्रोलर। हायर करते वक्त मैंने से कंफर्टेबल कर दिया, बहुत काफी कंफर्टेबल हो गया। मेरे से पहले, हमारे इंटरव्यू से पहले एक ज्वेलर पे काम करता था, ज्वेलर से पहले एक रियल एस्टेट वाले क्या काम करता था,
और दोनों जगह एज चार्टर्ड अकाउंटेंट उसने 3 साल बताए थे, उससे पहले 8 तक में था। टोटल उसका 7-8 साल का बढ़िया एक्सपीरियंस था। कंफर्टेबल कर दिया। तो मेरा पहला क्वेश्चन था कि रियल एस्टेट वाले सेठ जी के पैसे इधर उधर कराए कि नहीं कराए, कच्चे को कैसे संभालते थे वो समझाओ। अरे सर क्या बताऊं, मैं ना हूं तो उनका कितना पैसा बर्बाद हुआ था, सारा कच्चा तो वही मैनेज करता था उनका। फिर थोड़ा और बड़ा जूलर का घर, वहां तो काम ही कच्चे का है। ये सेठ जी को तो मैंने कई बार रेडो से बचाया टैक्स की। उस आदमी ने चुपचाप 2 मिनट के अंदर कंफर्टेबल होते ही अपने पुराने दोनों बॉस की सारी पोल खोल दी, सारी पोल खोल दी। अगर कंफर्टेबल नहीं होता तो नहीं बोलता है, कंफर्टेबल था फट से बोल दिया उसने। अब ऐसे आदमी को मैं हायर करूंगा? मैंने उसको बोला भाई मैंने तेरी रिकॉर्डिंग कर ली, तेरा बॉस भी गया तू भी गया। वो घबरा गया। मैं को मजाक कर रहा हूँ, ये शिक्षा दे रहा हूँ कि कॉन्फिडेंशियल चीजें पिछले बॉस की तुम बता रहे हो, कल को हमारी भी बताओगे नेचुरली। तो एकदम उसको समझ में आ गया, शिक्षा भी दे दी उसको, प्यार से समझा भी दिया, चला भी गया। इसलिए इंटरव्यू लेते वक्त कंफर्टेबल कर दो, तब बताएगा क्यों जॉब छोड़ता है, क्या कारण है, क्यों बदलता है। जब तक कंफर्टेबल नहीं होगा नहीं बोलेगा, क्योंकि जो रेज्यूमे होता है नहीं बताता कभी। जो भी सीवी में लिखा है ना उसकी, ये मान के चलो 50% झूठ है। आप में इंटेलिजेंस होनी चाहिए सवाल करने की कि वो कहानी में सब बताया आपको। तो उसको मैं कई बार पूछता हूँ कि आपका सबसे बड़ा फेलियर क्या रहा था, उससे आइडिया लगता है ऑनेस्ट है कि नहीं। क्योंकि फेलियर बताने में आदमी घबराता है, छुपाने की कोशिश करता है। बता दे, सच बोले तो गया, नहीं बोले तो गया। इनको बोलते हैं लोडेड क्वेश्चन। नवल सिक्का जी क्या बोलते हैं? लोडेड क्वेश्चन। लेकिन लोडेड क्वेश्चन वो होता है कि जिसमें आदमी हाँ बोले तो भी गया, ना बोले तो भी गया। तो वो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां से आपको पिक्चर सामने समझ में आती है। फिर अब क्या है, कई बार में जैसे आता है आदमी तो उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी करते हैं। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, एब्सोल्यूट फैक्टर नहीं है। सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे मान लो ये भाई है, क्या नाम है आपका भाई? भाई कौन करो इनका? नफीस का? नफीस, ये नफीस है। आप हमारी कंपनी में काम करते हो? ओके। नफीस मान लो इंटरव्यू देने आए मेरे को। तो नफीस यहाँ से पहले कहाँ काम करते थे आप? बड़ा बिजनेस से पहले ई स्टार्टअप इंडिया। हाँ, ई स्टार्टअप इंडिया। ई स्टार्टअप इंडिया में काम करते थे। अब मैं ई स्टार्टअप इंडिया के मालिक को फोन करके पूछूंगा नफीस कैसा लड़का था, बढ़िया था कि नहीं था, उसकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेंगे। अब हो सकता है कि वो बोले कि भैया नफीस को हायर मत कर देना, बहुत घटिया आदमी था, तंग करके गया, पूरा नहीं मानना, तंग करके गया भाई साहब, बहुत ही घटिया आदमी था। अब ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, एब्सोल्यूट नहीं है। हो सकता है वो आदमी इसलिए बोल रहा हो ऐसा कि वो नफीस को वापस चाहता हो और उसके अगली कंपनी में जाने के रास्ते बंद कर रहा हो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि हो सकता है उसके मन में किसी तरह नफीस वापस आ जाए, यार उसको मिल ना जाए जॉब कहीं। दूसरी तरफ हो सकता है वो बोले नफीस तो क्या आदमी है भाई साहब, इसके जैसा लड़का ही नहीं कोई, हीरा है हीरा, मिट्टी को हाथ लगा सोना बन जाए। नफीस तो कमाल है। हो सकता है कि अभी भी वो झूठ बोल रहा हो, उसको नफीस को निकालना था, निकाल नहीं पा रहा था। अब वो चाहता है कि तारीफ कर दूं, उसको नौकरी मिल जाए तो मेरे सर से बोझ हट जाए। बात समझ आ रही है? नो, ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, एब्सोल्यूट नहीं है। इसीलिए एब्सोल्यूट आंसर नहीं है, अलग अलग तरीके हैं सारे के। मल्होत्रा जी कहाँ गए? हाँ वो पीछे बैठे मल्होत्रा जी। ओ इतनी दूर से आए थे आप? थैंक यू जी मैम। बस दोनों निगम जी कह रहे हैं यार मेरे को गाना गाना, क्या कर रहे हो आप यार? Are you excited? तो बोलो थोड़ी देर पे गाते हैं, हमारे यहाँ डीजे बॉल पे बजा ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं आए, लेकिन जो आए हैं वो कुर्सी पे खड़े हो जाओ। जिंदे मराठा जिंदा हाउस, छत्रपति शिवाजी महाराज की।
Hey guys, let's give it up for these Marathi